एवरीवन। तो जून 2026 सेशन के असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस इग्नू के अंदर चल रहा है और इस वीडियो में आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक बात समझ लें आप लोग, असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट फिलहाल है वो 31 मार्च है, लेकिन 101% चांसेस हैं कि ये जो लास्ट डेट है ये 30 अप्रैल तक ज़रूर से एक्सटेंड होगी। तो घबराएं मत, जल्दबाजी में असाइनमेंट नहीं बनाएं, प्रॉपरली ध्यान से अपने असाइनमेंट बनाएं। दूसरा सवाल हमारा ये आता है कि सर हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर सारे अवेलेबल नहीं हैं। देखिए, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पिछले 2 से 3 दिन पहले तक भी अपडेट हुए हैं वेबसाइट पर, तो आप न्यू वाले पोर्टल पर भी और जो पुराना वाला असाइनमेंट का पोर्टल है वहाँ पे चेक करें। होपफुली आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो अपने रीजनल सेंटर को वर्चुअली कांटेक्ट करें, फिजिकली कांटेक्ट करें, दे विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। इसके बाद सवाल ये आता है कि सर हम असाइनमेंट सबमिट कैसे करें, मुझे मेरे असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करने हैं या ऑफलाइन जमा करने हैं, ये मुझे पता ही नहीं लग पा रहा। इसके रिगार्डिंग मैं इतना कहूँगा, आज 26 मार्च को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दिल्ली के रीजनल सेंटर दिल्ली 2 और दिल्ली 3 ने गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। दिल्ली 3 के तो हर एक स्टडी सेंटर के असाइनमेंट ऑनलाइन ही जमा होंगे। दिल्ली 2 में कुछ स्टडी सेंटर के ऑनलाइन और कुछ के ऑफलाइन जमा होंगे। वहीं दिल्ली 1 ने अभी तक गाइडलाइंस निकाली नहीं है, तो इंतजार करें। तो आपके असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होंगे या ऑफलाइन जमा होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका रीजनल सेंटर क्या गाइडलाइंस पब्लिश कर रहा है। तो आप उसकी वेबसाइट चेक करते रहें और RC2 और 3 की जो सेपरेट वीडियो हमने बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उसे जरूर चेक करें, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जहां तक उन रीजनल सेंटर्स की बात है जिन्होंने आज की डेट तक भी गाइडलाइंस पब्लिश करी नहीं है, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा इंतजार करो। बाकी आप दिल्ली के बाहर के किसी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हो तो जनरली वो लोग गाइडलाइंस निकालते नहीं है, आपको जनरली ऑफलाइन मोड में ही असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। आप लोग एक बार अपने स्टडी सेंटर से जरूर से बात करें। जब आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे ऊपर स्टडी सेंटर का एक PDF होती है, उसे जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें लिखा रहता है कि वो जो स्टडी सेंटर है आपका किन किन डेज में ऑपरेट करता है। मैक्सिमम स्टडी सेंटर इग्नू के सैटरडे और संडे में ऑपरेट करते हैं, तो आप उसी के हिसाब से असाइनमेंट सबमिट करने जाइएगा। इन केस अगर आपके असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में जमा हो रहे हैं, अगर आप दिल्ली के भी किसी अगर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हो। अब यहाँ पे कुछ और चीजें मैं समझाना चाहता हूँ। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके असाइनमेंट ऑनलाइन जमा हो रहे हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, तो ऑनलाइन जमा करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी PDF आपको बनाने आनी चाहिए। PDF ब्लर ना हो, सबसे पहली बात। तो PDF का जो रिक्वायर्ड साइज जो आपका गूगल फॉर्म आस्क कर रहा है जनरली 10 MB का होता है, वो PDF उस रिक्वायर्ड साइज के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो गूगल से इजीली रिड्यूस करी जा सकती है। आप PDF बना रहे हो या गूगल से उसको रिड्यूस कर रहे हो, उसको बनाने के बाद अपलोड करने से पहले ये जरूर देखें कि आपकी PDF आपके डिवाइस में ओपन हो रही है या नहीं। क्योंकि अगर कई बार बच्चे PDF बनाने के चक्कर में या रिड्यूस करने के चक्कर में फाइल को करप्ट कर देते हैं या PDF रिनेम करने के चक्कर में फाइल को करप्ट कर देते हैं, तो इन चीजों से जरूर से अवेयर रहें। और PDF का नाम क्या रखना है ये भी आपके असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन में लिखी गई हैं। गूगल फॉर्म के इंस्ट्रक्शन में जनरली इनरोलमेंट नंबर _ पेपर कोड, यही आपको PDF का नाम रखना होता है, तो इस चीज को फॉलो करें। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन ही आपको अगर असाइनमेंट जमा करने हैं तो भाई आपकी जो ID कार्ड और क्वेश्चन पेपर है उसका प्रिंट आउट निकालने की जरूरत आपको नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ही अपनी PDF में अटैच कर सकते हो, जो कि क्रॉप होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से जो भी बच्चा असाइनमेंट जमा कर रहा है, याद रखिए हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग PDF बनेगी और आपका ये गूगल फॉर्म बताएगा कि आपको एक ही गूगल फॉर्म में सारी PDF अटैच करनी है या एक गूगल फॉर्म में एक ही PDF अटैच होगी। अगर एक फॉर्म में एक ही PDF अटैच होगी तो जितनी भी आपके असाइनमेंट आपको जमा करने हैं सबके लिए अलग अलग गूगल फॉर्म आपको भर के असाइनमेंट जमा करने होंगे। और गूगल फॉर्म के थ्रू जिसको भी असाइनमेंट जमा करने हैं, असाइनमेंट जमा करने के बाद एक ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्स आपके पास आता है, वही आपका प्रूफ होता है कि हाँ जी आपके असाइनमेंट जमा हो गए हैं, ये आपका उसका प्रूफ है। तो उसे जरूर से संभाल कर रखें।
कुछ बच्चों को ईमेल के माध्यम से भी असाइनमेंट जमा करने पड़ सकते हैं, उनके लिए भी गाइडलाइंस सिमिलर है। पीडीएफ का नाम प्रॉपर होना चाहिए, पीडीएफ का साइज कम होना चाहिए। ईमेल पर जब हम असाइनमेंट भेजते हैं तो अगर हम, जाहिर सी बात है, एक पीडीएफ तो हम भेजेंगे नहीं, हमारे कम से कम 4 असाइनमेंट होंगे। जितने भी आपके असाइनमेंट है सबका एग्रीगेट साइज जो है 25 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 25 MB से कम का साइज कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर फिर भी वो नहीं हो पाता, एग्रीगेट साइज में बता रहा हूं, तो आप ईमेल के थ्रू अगर असाइनमेंट भेज रहे हो तो आप मल्टीपल ईमेल भी सेंड कर सकते हो। लेकिन मल्टीपल ईमेल सेंड करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका ईमेल अगर एक सुबह 10 बजे गया है तो अगला ईमेल 10:30 तक मैक्सिमम चले जाए। ऐसा ना हो कि एक असाइनमेंट आप सुबह 10 बजे जमा कर रहे हो, दूसरा असाइनमेंट फिर 1 बजे जमा कर रहे हो। इस तरह की चीजें नहीं करना। और जिसको भी ईमेल के माध्यम से असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, अगर उनकी गाइडलाइंस में मेंशन है तो जो आपने ईमेल सेंड करा है वही आपका सबसे बड़ा प्रूफ होता है सेंड बॉक्स का कि हाँ हमारे असाइनमेंट जमा हो गए हैं। इसके अलावा आपके असाइनमेंट अगर ऑफलाइन मोड में जमा हो रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको असाइनमेंट जमा करने के बाद असाइनमेंट सबमिशन प्रूफ जो कि एक स्लिप होती है वो जरूर से लेकर आनी है। आप जब असाइनमेंट जमा करने के लिए जाते हो तो कुछ कुछ स्टडी सेंटर आपको एक स्लिप देंगे, वो स्लिप आपको फिलअप करनी होगी, उसके साथ असाइनमेंट के साथ देनी होगी। फिर वो स्लिप पर स्टैंप वगैरह या साइन वगैरह करके देते हैं। जरूरी नहीं है हर एक स्टडी सेंटर में वो स्लिप दें, कुछ स्टडी सेंटर में दे सकते हैं स्लिप और कुछ स्टडी सेंटर में नहीं भी दे सकते। तो जो भी आप ऑफलाइन मोड वाला जो भी बच्चा है जो जमा करने जाएगा असाइनमेंट, अपने वहां पे स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से, जो भी वहां पे फैकल्टी बैठे होंगे, उनसे जरूर से कंफर्म करके आओगे कि हमारे असाइनमेंट सबमिशन का प्रूफ क्या है। कई बार वो सिर्फ एक फोटो क्लिक करवा लेते हैं रजिस्टर में नाम लिख के, तो वो भी हालांकि एक फोटो ही है, बट उसे क्लिक करके जरूर आइएगा अगर वो कहते हैं कि भाई यही आपका प्रूफ है। और जो बच्चे ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, अब देखिए ऑनलाइन वालों को तो असाइनमेंट फाइल की कोई जरूरत ही नहीं है, पीडीएफ बनाकर जमा करना है। लेकिन जो ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट जमा करेगा बच्चा, उसको असाइनमेंट के फाइल की जरूरत पड़ेगी। और असाइनमेंट की फाइल ऑफलाइन मोड वालों के लिए होती है पेपर फाइल, जो एक कागज की फाइल आती है, कागज थोड़ा थिक होता है उसका, पतला कागज नहीं होता, वही फाइल लगती है। गत्ते की फाइल नहीं लगेगी, प्लास्टिक वाली फाइल नहीं लगेगी। इस चीज का ध्यान रखें। गत्ते ऑनलाइन मोड के थ्रू असाइनमेंट जमा कैसे होंगे उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखें और अपने असाइनमेंट जमा कर दें। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।